अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्तान महमद फातेह की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे सुल्तान कहते हैं, क्या तुम खुद सुन रहे हो? महमूद कहते हैं, इनके घुटने ताकत खो चुके हैं, इनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिपाही दम तोड़ चुके हैं। सुल्तान कहते हैं, क्या इनके जख्म भरे नहीं? क्या इन्हें खिलाया नहीं जाता? क्या वो काफी आराम नहीं कर चुके? महमूद कहते हैं, आप रियासत पर हुकूमत करते हैं लेकिन खैमे में रहते हैं। मैं आपकी आंखें और कान हूँ, हकीकत से आंखें ना चुराएं। सुल्तान गुस्से में कहते हैं, मैं जानता हूँ कि हकीकत क्या है। तुम्हारी आंखें देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ईमान अंधा है और तुम्हारी मेहनत बहरी है। मुझे कोशिश की, ईमान की और जोश की जरूरत है पाशा। मैंने एक रास्ता शुरू किया है महमूद। इस्राइल अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी ताकत, कोई भी शख्स मुझे इस रास्ते से हटा नहीं सकता। तुम बार बार कहते हो कि तुम रियासत की फिक्र करते हो। रियासत मैं हूँ। जब मैं अब बाहर जाऊँ, आंखें खोल कर देखना और देखना कि जब सिपाहियों में जोश आए तो वो ताजे दम होते हैं या नहीं। ये कहकर सुल्तान अपना हेलमेट डालते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आवाज गूंजती है बा अदब। सुल्तान बाहर का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सलमश आगा खैर हो, खेमा लगा रहे हो? सलमश कहते हैं, सच पूछें तो हम थक गए हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, तो तुम थक गए हो? सलमश कहते, जी हाँ मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, मुझे याद है जिस दिन तुम पहली बार मेरे खेमे में दाखिल हुए थे, इन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन मैंने अपने सामने मौजूद आदमी का ईमान और जिद देखी। क्या तुमने मेरे लिए कुस्तुन दुनिया का रास्ता नहीं खोला? लेकिन तुम हक बजानब हो, तुम थक गए हो, फिर वापस चले जाओ। कास्ता मोनी वापस जाओ, अपने गाँव वापस जाओ। इन माओ को बताओ जिन्होंने इस वजह से अपने बेटे, भाई और शोहर खोए कि तुम थक गए हो। शाबाश, जाओ सलमश जाओ। सलमश कहते हैं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, ठीक है। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, मेरे लाला साहिबान, जो कुछ आपने मुझे सिखाया मैं इसके लिए तुम्हारा मशकूर हूँ, लेकिन तुम थक गए हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तोर्स के पहाड़ों पर जाओ, कोकुरबा मैदानी इलाकों और यूरक कबाइल में जाओ और यूरकों को बताओ कि जब रियासत ने खून और जिंदगी का मुतालबा किया तो इनके पास सब कुछ किसने भेजा। कहो कि मैं थक गया हूँ। जाओ शहाबुद्दीन, शाबाश जाओ। शहाबुद्दीन कहते हैं, आपका रास्ता मेरा रास्ता है सुल्तान, हमेशा। सुल्तान कहते हैं, ए वल्लाह। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तो तुम भी थक गए हो यूसुफ। मलातिया से सैयद गाजी की औलाद कैसे थक सकती है? फिर भी थक गए हो तो हुसैन गाजी के पास जाओ और फिर दारिन जाओ और समोंजी बाबा के सामने घुटने टेको। कहो कि बाबा मैं थक गया हूँ। फिर सुल्तान मजीद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, और तुम मोहसिन सेवास के मोहसिन थक जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो फिर एल माली जाओ, शार काशला के बहादुरों को अपने इर्द गिर्द जमा करो, इनकी आंखों में देखो और अगर तुम में हिम्मत है तो इन्हें बताओ कि मैं थक गया हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे सुपुर्द की है, क्या तुम अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दोगे? मोहसिन सर हिलाता है और कहते हैं, नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान बाली साहब की जानिब बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या आप भी थक गए हैं? बलकान के पहाड़ों की तरह काफरों के मुकाबिल साबित कदम रहने वाले, दरियाई तोना जितना खून बहाने वाले रोमेलिया के बहादुरों के पास जाएं, जरा कहें कि मैं थक गया हूँ। बोले अली साहब, खामोश ना रहे शामिल साहब, अर्जे रूम जाएं, इस खित्ते के तुर्कों को वतन बनाने वाले अब्दुल रहमान गाजी के पास जाएं, अपने अतराफ बहादुरों को जमा करें और सफेद पोश माओ बहनों से कहें जो आपको देख रही हैं, जरा कहें कि मैं थक गया हूँ। ये जमीनें हमारे पसीने से शराबोर हो चुकी हैं। हमने खौफ, थकन और गम को यही दफन कर दिया। थकना नहीं है, दस्तबरदार नहीं होना है, यकीन करने की जरूरत है, फतह की जरूरत है। हमारे लिए जीत जरूरी है, ईमान वालों के लिए शहादत जरूरी है। ए असकीर मोहम्मदिया, ए मेरी बहादुर फौज, अब मौत के मुंह में दाखिल होकर तारीख रकम करने का वक्त है। हम अपनी जुबान से मुड़े तो नंगी तलवारें खून से लथपथ निकलें। ये सुनकर सब लोग अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं, नंगी तलवारें खून से लथपथ निकलें। हर तरफ यही आवाजें गूंज रही होती हैं। सब लोगों में जोश आ जाता है। महमूद पाशा भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। सुलेमान कहता है, तो बायजीद किला या स्तूरा गया है, क्या ऐसा ही है? और वो भी एक छोटे दस्ते के साथ? बहुत खूब, अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है बायजीद? सपाही कहते हैं, हम किला ए बेल्दे के लिए यहाँ है। सुलेमान कहते हैं, मैं फैसला करता हूँ कि तुम कहाँ और किसके लिए हो, ठीक है? फिर सुलेमान पीछे मुड़ते और कहते, सिपाहियों अब मेरे साथ चलो, हम बायजीद को मारने के लिए यस्तूरा जा रहे हैं, चलो। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सुबह हो जाती है। एक गाँव का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है, चलो बाहर निकलो, चलो चलो। और फिर वो बकरियों को बाहर निकाल देता है। फिर वो अपनी माँ को आवाजें लगाता है तो माँ आती है और कहती है, मैं आ रही हूँ एरिन, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ गई मेरे बच्चे। एरिन कहते हैं, मुझे मेरी चीजें दे ताकि मैं रवाना हूँ। उसकी माँ कहती है, तुम इस वादी में नहीं जा रहे हो, है ना एरिन? जब भी तुम वहाँ जाते हो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। एरिन कहते हैं, लेकिन माँ, अगर ये बकरियां वादी की जड़ी बूटियां नहीं खाएंगी तो इनका गोश्त लजीज नहीं होगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बेटे। एरिन कहते हैं, ठीक है माँ, ठीक है। और फिर एरिन वहाँ से जाने लगता है तो उसकी माँ कहती है, एरिन क्या तुमने अभी तक खदीजा के बर्तन नहीं पहुँचाए? चलो इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, अगर तुम इन्हें नहीं ले जाओगे तो कोई भी नहीं ले जाएगा। एरिन कहते, तुम्हें मेरी फिर से जरूरत है माँ। माँ कहती है, वो तो मुझे हमेशा होती है मेरे बच्चे। एरिन कहते, ऐसा ही है, कम
از कम एक बार इंसान सुनना चाहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो एरिन। तो उसकी माँ कहती है मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो एरिन। ये सुनकर एरिन खुश होता है और कहता है मेरी प्यारी माँ, और वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। फिर वो खुदा हाफिज कहता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक जगह पर आते हैं जहाँ पर आगे रास्ता खत्म हो जाता है। महमूद पाशा कहते हैं मशहूर गलेवरा, जहन्नुम की मशहूर वादी यहाँ है मेरे सुल्तान। अगर हम इस वादी को पार कर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह पोंतुस की दीवारों के सामने शाम की नमाज अदा करेंगे। लेकिन सुल्तान कहते हैं लेकिन क्या? महमूद पाशा कहते हैं ये रास्ता मुख्तसर करने के साथ साथ हमारी जानें भी कम कर सकती है। ये घात लगाने के लिए बहुत मौजूद है। ये वो इलाका है जिसके बारे में मैंने कहा था कि घात लगी होगी। अगर कॉम्युनिस्ट ने यहाँ तक घात नहीं लगाई तो इसने अपनी सारी उम्मीदें हमारी इस वादी को पार करने पर लगा दी होंगी। जागुनुस कहते हैं क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम जा सके? महमूद कहते हैं यकीनन है पाशा, लेकिन वो हमारे सफर में तकरीबन 10 दिन का इजाफा करता है, लेकिन वो महफूज भी है। और तो सुल्तान बात काटते हैं और कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं है पाशा। फिर सुल्तान कहते हैं बाली सरदार। बाली बे कहते हैं जी मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अपने साथ अकंजी सिपाहियों को लें, वादी की जांच करें, अगर कोई शैतान हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें बताएं। बाली बे कहते हैं आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। और फिर बाली बे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर द्रेविन को दिखाया जाता है। उसका सिपाही वहाँ पर आता है और कहते हैं जनाब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर पैदरी वहाँ पर आता है और कहते हैं द्रेविन तुम्हारे क्या मंसूबे हैं? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। द्रेविन कहते हैं जब वो वादी में दाखिल होंगे तो इन्हें एक खौफनाक जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा और पहाड़ इन पर गिरेंगे। फिर हम दोनों तरफ से उन पर हमला करेंगे और उनकी मौत बनेंगे। पैदरी कहता है ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मोहम्मद जैसा जंगी भेड़िया, क्या इसने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि ये वादी कितनी खतरनाक हो सकती है? द्रेविन कहते हैं अगर इसने सोचा होगा तो वो पहले एक दस्ता जांच के लिए भेजेगा। पैदरी कहते हैं फिर हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं, वरना हमारे तमाम मंसूबे धर्म भरम हो जाएंगे। द्रेविन कहते हैं हम यहाँ शिकारी हैं पैदरी, फिक्र मत करो, जो यहाँ शिकार करने आएंगे इनका शिकार किया जाएगा। ये कहकर द्रेविन आगे बढ़ जाता है और पहाड़ों पर उसके सिपाही घात की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एरिन को दिखाया जाता है। फिर वो अपना गिटार निकालते हैं और कहते हैं अपने आप को देखो कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया। अगर मेरे वालिद ने तुम्हें मेरे पास ना छोड़ा होता तो मैं तुम्हें फेंक देता। फिर वो उसको वापस थैले में रख देता है। वो लेटता है तो इतने में बहुत से परिंदे उड़ते हैं। एरिन हैरानी से उठता है और कहते क्या हो रहा है वहाँ? चौका इतने परिंदे उड़ गए हैं तो ये जरूर कोई लोमड़ी या गिदर होगा, मुझे देखने दो। एरिन अपना सामान वहीं पर रखकर आगे बढ़ता है। एरिन अकंजी सिपाहियों के पास आ जाता है। एरिन पूछता है क्या आप बाली बे हैं? क्या आप अकंजी सिपाही हैं? बाली बे कहते हैं हम अकंजी हैं, लेकिन तुम कौन हो मेरे बहादुर? एरिन कहता है मेरा नाम एरिन है, बुलबुल ओगलू से। शामिल कहते हैं बुलबुल ओगलू से एरिन तुम इस जंगल में क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एरिन कहता है एक सच्चा बहादुर अकेला पैदा होता है, अकेला जीता है और अकेला मरता है। बाली बे पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई नहीं है? एरिन कहते हैं क्यों नहीं है, मेरे अदरीस आगा, फातिमा बहन और जमाल भाई हैं, लेकिन ये वो हैं जो पीछे रह गए हैं और जो चले गए हैं भाई। आई बोके बहन का इंतकाल हो गया था जब मैं छोटा था। मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा भी किस जंग में शहीद हुए। नजमुद्दीन आगा मेरे उस्ताद थे, डाकुओं ने इन्हें धोखे से शहीद कर दिया। शामिल भी उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए मेरे बहादुर। एरिन कहते शुक्रिया जनाब, मैं बहुत अरसे से दुआ कर रहा था, मैं अकंजी बनना चाहता था ताकि अपने आगा और बाबा का बदला ले सकूं। वाकई अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है, बराह करम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा और तुम्हारे दुख में शरीक होऊंगा मेरे सरदार। और देख के मुझे आपका फौरन एहसास हो गया था जब आपने इन परिंदों को वहाँ उड़ाया। बाली बे पूछते हैं कौन से परिंदे? एरिन कहते क्या आप वहाँ से नहीं गुजरे जहाँ से परिंदे उड़े? ये सुनकर बाली बे और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। शामिल बे कहते हैं फरहत। फरहत आगे बढ़ता है। शामिल कहते हैं एहतियात बढ़ते हैं, अकंजियों को जमा करो, हम अपने भाई एरिन के साथ इस जगह जाएंगे। बाली बे कहते हैं माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम अब मोहम्मद आगा के सिपाहियों की रहनुमाई कर रहे हो और मुस्तकबिल में तुम उनके सिपाही बनोगे इंशाल्लाह। एरिन भी कहते हैं इंशाल्लाह मेरे सरदार इंशाल्लाह। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।